ओम नमः शिवाय। सभी को सावन के महीने की बहुत बहुत बधाई और सभी भक्तों को, कावड़ियों को भी मेरा ओम नमः शिवाय। ईश्वर आपकी सभी शुभ मनोकामना पूरी करे, मेरी ये परमात्मा से प्रार्थना है। ईश्वर आपको सच्ची भक्ति, सच्चा ज्ञान प्रदान करें। एक बात मैं रखना चाहूँगा, सभी अपने जो शिव भक्त हैं, शिव प्रेमी हैं, जो भोले बाबा के भक्त हैं, उनको चाहने वाले, जो कावड़ लेने जाते हैं, जो ये कावड़ लेकर के आ रहे हैं, कहीं तो सच्ची भक्ति के साथ जा रहे हैं, कहीं भक्ति से जा रहे हैं, पर भक्ति के साथ साथ में कुछ जो वो हरकतें कर रहे हैं उससे सनातन धर्म की बदनामी है, उससे उनकी भक्ति की बदनामी है, भोले बाबा की भी बदनामी है कि देखो ये है शिव के भक्त, ये है भोले बाबा के भक्त। तो ऐसी हरकतें कोई ना करें। अश्लील हरकतें, अश्लील डांस कर रहे हैं, कईयों को देखा जा रहा है। कई जो है इतना भारी भारी वजन उठा लेते हैं जो बाद में उठाया नहीं जाता, रास्ते में छोड़ करके आ जाते हैं। अरे भगवान तो तुम्हारे भाव का भूखा है। अरे भगवान को दिखाने के लिए कम, दुनिया को दिखाने के लिए ज्यादा कावड़ लेके आई जा रही है अभी। तो थोड़ा ही जल उठाएं और उसको सही से, इज्जत से अपने स्थान पर पहुंचाएं। कोई भी ऐसी हरकत ना करें नशे के अंदर में। जो कई भाई जो देखता हूं मारपीट कर रहे हैं, जरा सी भी सहन शक्ति नहीं है। कावड़ ला रहे हैं, भोले के भक्त हैं, पर जरा सी बात बर्दाश्त नहीं है। अरे भोले बाबा ने तो विष पी लिया, जहर पी लिया, क्या तुम दो बातें किसी की नहीं सुन सकते? अगर भोले से प्रेम है, भोले बाबा से, शिव बाबा से प्रेम है, तो थोड़ी सहन शक्ति दिखानी होगी और गलतियों को क्षमा करें। कोई अगर रास्ते में आपसे कोई किसी से जाने अनजाने गलती हो जाती है तो उनको क्षमा करना सीखो। अगर भोले बाबा से क्षमा मांगते हो अपनी गलतियों के लिए, क्षमा करना आना चाहिए आपको। क्षमा करोगे तो क्षमा मिलेगी, सजा दोगे तो सजा मिलेगी। तो सभी भोले के भक्तों से मेरी विनती है हाथ जोड़ करके कि आगे से ऐसी गलती ना करें। और धीरे धीरे गवर्नमेंट जो है सख्त कानून ला रही है इन हरकतों को देखते हुए। करते हैं कुछ लोग गलतियां और भुगतते हैं सारे। तो भक्ति को मजाक ना बनाएं। और कई हमारे देवी देवताओं के लिए गंदे गंदे गीत बना दिए हैं। तो ऐसे कृपया करके ऐसे गीत ना बनाएं और ना ऐसे गीत सुने जिनमें देवी देवताओं का अपमान है, मजाक है। नशे को लेकर के देवी देवताओं के ऊपर गीत बनाए जाए तो ये अपमान है। और ऐसे ना गीत बनाए जाएं और ना ऐसे गीतों पर नाचा जाए। तो इससे अपने सनातन धर्म को, सनातन संस्कृति को अपमानित कर रहे हैं। ऐसे कार्य ना करें। और श्रवण कुमार का मतलब है जो श्रवण करे ज्ञान का श्रवण, वो श्रवण कुमार जो अपने अंधे माता पिता को, जिनके पास ज्ञान का नेत्र नहीं है, उनको सच्चा तीर्थ कराए। पहले खुद तीर्थ करे, ज्ञान गंगा को अपनी बुद्धि में धारण कर ले। ज्ञान योग की कावड़ जरूर उठाए। जो तुम्हारे कांधे पर जिम्मेवारी है अपने माता पिता के प्रति, अपने घर के प्रति, उस जिम्मेवारी को अच्छे से निभाएं। माता पिता को उठाकर कई भाई बहन लेकर के आ रहे हैं, अपने तीर्थ कर रहे हैं। ये कावड़ लेकर के आए, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं। लेकिन कई लोग तो नशे के लिए जा रहे हैं। सच्ची भक्ति का नशा, सच्चे ज्ञान का नशा ही अलग होता है। हद का नशा नहीं, बेहद का नशा कीजिए। ज्ञान का नशा, ध्यान का नशा। ज्ञान का श्रवण करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो हम श्रवण कुमार की तरह अपनी जिम्मेवारी को अच्छे से कांधे पर उठा सकते हैं। माता पिता की सेवा करना, माता पिता का आज्ञाकारी बच्चा बनना ही श्रवण कुमार बनना है। वो ये सच्ची कावड़ है। अपने घर की जिम्मेवारी को अच्छे से उठा लेना सच्ची कावड़ है। ज्ञान योग को जीवन में अपने धारण कर लेना सच्ची कावड़ है। दूसरों की गलती को क्षमा करना और भक्ति से, सच्ची भक्ति के साथ अपने घर पर गंगा जल लेकर के आना सच्ची कावड़ है। पर ज्ञान गंगा जल बुद्धि में जरूर भरो। कहते हैं श्रवण कुमार को दशरथ ने मारा और राम से बिछुड़ करके मरे दशरथ, उनको श्राप लगा। इसी प्रकार जब हम ये दशरथ कोई और नहीं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, ये शरीर है रथ, आत्मा निकल गई तो अर्थी कहलाता है ये रथ। अर्थी जो रथी था, जो शरीर को चलाने वाली आत्मा थी, वो नहीं रही, अब ये अर्थी बन गया, अर्थहीन हो गया। तो इस दशरथ को राम से बिछड़ करके ना मरे, इसलिए श्रवण को नहीं मारना। श्रवण माना ज्ञान का श्रवण करते रहना है। श्रवण करेंगे ज्ञान का तो राम से मिलकर रहेंगे, राम से जुदा नहीं होंगे, राम से बिछड़ करके नहीं मरेंगे। तो दशरथ कोई और नहीं, आपका शरीर है ये दशरथ। और आत्मा राम, परमात्मा राम। जब ज्ञान का श्रवण करते हैं तो आत्मा राम से मिलकर रहते हैं। जब ज्ञान का श्रवण करते हैं परमात्मा राम से मिलकर रहते हैं, नहीं तो बिछड़ के मरना होता है। तो श्रवण कुमार बनिए। अपने अंधे माता पिता को, जिनके पास ज्ञान का नेत्र नहीं है, उनको ज्ञान का नेत्र दें। सच्ची कावड़ उठाएं, सच्चा तीर्थ कराएं। वो तीर्थ अंदर है। हरिद्वार गए
पर हरि का द्वार भीतर से रास्ता है हरिद्वार पहुंचने का। नीलकंठ जाते हैं, तो देखो यहाँ पर नीलकंठ, एक वो नीलकंठ है। ऐसे धीरे धीरे योग साधना करके अपनी ऊर्जा को यहाँ लेके आए और धीरे धीरे ऊर्जा को ऊपर ले जाएं। हरिद्वार तो ऊपर का, अंदर से रास्ता निकलता है, ऊपर का रास्ता हरिद्वार का, परम धाम का, ब्रह्मलोक का, शांति धाम का, मुक्ति धाम का, बहुत सारे नाम है उस। तो वो यात्रा अंदर की है, ना कि बाहर की। और बाहर की यात्रा हमें अंदर की ओर ले जाने के लिए बनी है। भक्ति में शक्ति है, भक्ति के बाद ही ज्ञान मिलता है। तो सभी भाई बहनों से अनुरोध है कि कावड़ उठाएं, ज्ञान योग की कावड़ उठाएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं, शुभ मनोकामना पूरी करे। आपका जीवन मंगलमय हो, खुशी हो, आपके जीवन में सभी स्वस्थ रहें, खुश